नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैरिन सम्राट। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुआ। प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर का दौरा करने वाले हैं। प्रतिनिधिमंडल बता दें कि पूरे उत्साह में है और ये बताने के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर जिस तरह से आतंकवादियों को भेजने का काम किया, आतंकवादियों को जिस तरह से वहाँ पनाह देने का काम करते हैं, उसका पूरी तरह से पाकिस्तान का पोल खोलेंगे। और देखिए तस्वीरों में राजदूत मोहन कुमार, बीजेपी सांसद प्रधान बरुआ, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, बीजेपी सांसद ब्रिजलाल, बीजेपी सांसद अपराजिता सरनागी, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा, सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास, बीजेपी सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी शामिल हैं। भारत के डेलीगेशन पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया में प्रधानमंत्री 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी खत्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ, उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कॉपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री में। वो सब तो कुछ बचा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर और उसके जो परिणाम थे उसको पूरी दुनिया ने देखा है। पहलगाम में जो अटैक हुआ, वो अटैक कैसे हुआ और जो तत्व ये सब अटैक करवा रहे हैं उनके ऊपर हमने क्या एक्शन लिया। माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पूरी दुनिया से पूरा समर्थन इस आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में मिला है। ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे साथ सिर्फ चंद 2-3 देश आकर खड़े रहे हैं। सभी लोगों ने इस आतंकवाद के सामने की लड़ाई में हमारा पुरजोर से समर्थन किया था और इस आतंकवाद की लड़ाई को और इस लड़ाई को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पूरे विश्व को इसमें साथ जोड़ने के लिए यह डेलीगेशन आज जा रहा है। हमारे लीडर श्री संजय झा जी के अध्यक्षता में हम सब विविध 5 देशों का दौरा करेंगे और अलग अलग सेक्शन से हम बातचीत करेंगे और पूरा विचार जो भारत का विचार है उस बिल्कुल हम एक्सपोज करेंगे। और पाकिस्तान अभी एक केवल 22 अप्रैल की बात नहीं थी, ये तो हमेशा पिछले 30 वर्षों में भारत में आतंकवाद फैलाता रहा। हम इसको आतंकिस्तान कहते हैं। और जो तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं की 26/11 मुंबई, उत्तर प्रदेश में हमारे सीआरपीएफ अटैक, हमारे साइंटिस्ट पर 2005 में हमला बंगलौर में, बड़ी बड़ी घटनाएं। उसके बाद जब उरी का हुआ तो मोदी जी ने उस पर, हम लोगों ने उनके निर्देश पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। 2019 किया इन्होंने पुलवामा, फिर हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया। हम लोग सर थे पाकिस्तान सुधर जाएगा, नहीं सुधरा। फिर 22 अप्रैल को जो नृशंस इन्होंने 28 लोगों की हत्याएं की, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला। हमारा केवल टारगेट था उनके आतंकी ठिकाने, उनको हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन हम जानते थे कि पाकिस्तान अपनी ओछी हरकत से बाज नहीं आया। उसने हमला किया और हमने उसके जो जितने उसके असलहे थे, मिसाइल्स थे, ड्रोन्स थे, उसको हमने बर्बाद कर दिया। और उसके बाद भारत को रिटेलिएट करना पड़ा और हमने उसके 11 एयर बेसेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। लेकिन हमें इसको पूरी दुनिया में वर्ल्ड कम्युनिटी को इसमें
पाकिस्तान को एक्सपोज करना, उसी सिलसिले में हमारी डेलीगेशन जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जगह कहा कि ये छिटपुट घटनाएं हैं, और इसी को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस तरह से कहना, एक छिटपुट घटना इसे कहना ऑपरेशन सिंदूर को, ये निंदनीय है। और उन्होंने कहा है कि भारत की सेना की शौर्य, पराक्रम और 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का ये अपमान भी है। इससे पूर्व भी राहुल गांधी भारतीय विमानों और अन्य चीज़ों के बारे में अनेक प्रकार की अवांछित और अनर्गल बातें कर चुके हैं। पहले राहुल गांधी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि पिछले कुछ दिनों से इनके कांग्रेस पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वह अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है, बल्कि सुविचारित, भारत विरोधी और विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की एक श्रृंखला है। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान ये भी दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन नाम रख लेने से कोई दिल से भारतीय नहीं हो जाता, इसलिए हम इस बयान को निंदनीय तो मानते ही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा भी मानते हैं। भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान। इससे पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो वो फितरतन पहले भी करते आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। खड़गे जी का यह बयान यह भी दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन नाम रख लेने से कोई दिल से इंडियन नहीं हो जाता। आज इस तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस की ब्रीफिंग में, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जा रहे डोजियर्स में प्रयोग हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद यदि यह अपने गठबंधन को इंडिया गठबंधन कहने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से साफ दिखाई पड़ता है कि इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखना मुखौटा है। अंदर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान होता चला जा रहा है। श्री खड़गे जी को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है जिसे मैं कोट अनकोट में बोल रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे रात को 2:30 बजे 9 और 10 की दरमियानी रात को जगाया और कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे नूर खान एयरबेस के ऊपर मिसाइल छोड़ी है, मिसाइल गिरा दी है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब अगर इसके बाद भी ये कांग्रेस, खड़गे जी, राहुल गांधी जी को छुटपुट घटना नजर आती है तो यह दर्शाता है कि उनकी सोच कितनी छोटी है। इसके साथ हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारत की सरकार और सेना के लिए सराहना के वाक्य न बोलने वाली ये वो पार्टी है जिसने अपने समय में हुए आतंकवादी घटनाओं का सेना के आग्रह और तैयारी के बाद भी एक बार भी जवाब नहीं दिया। ये वो पार्टी है जिसके नेता सिद्धू जी जाकर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले मिल चुके हैं, जिसके नेता मणिशंकर अय्यर जाकर पाकिस्तान में मोदी जी को हटाने के लिए गुजारिश कर चुके हैं और जिनकी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी आतंकवादियों के लिए आंसू बहा चुकी है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बॉटम लाइन बिल्कुल साफ हो जाती है कि कांग्रेस की सोच राष्ट्रवाद के लिए जितनी छोटी है
आतंकवाद के लिए उनकी खाल उतनी ही मोटी है। आज ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तान में चैनलों में अपनी पॉपुलैरिटी पाने की एक होड़ सी लग गई है। हो सकता है खड़गे जी का यह बयान कर्नाटक की स्थानीय राजनीति से भी प्रेरित हो कि जब सिद्धारमैया जी के बयान को इतनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में मिल गई तो मुझे क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी से लेकर विजय वडेट्टीवार जी से लेकर अनेक नेताओं में जिस प्रकार की होड़ लगी हुई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पाकिस्तानी चैनलों की टीआरपी बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान में अपनी पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए एक कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। भले ही इसमें भारत की गरिमा, सेना के शौर्य का अपमान क्यों न हो जाए। इसलिए हम इस बयान को निंदनीय तो मानते हैं, पर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक की सदस्य और शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। यह आतंक का वैश्विक केंद्र बन चुका है। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो हमने कार्रवाई में उनके आतंकी ठिकानों को खत्म करने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा, प्रियंका चतुर्वेदी ने, कि हम सब विदेश में जाकर अपने देश की बात को रखेंगे। सबसे पहले तो मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मिशन बना है वो एक ही कारण की वजह से बना है कि कैसे पाकिस्तान को और पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट, जिस तरीके से उनको ट्रेन करते हैं, समर्थन देते हैं, फाइनेंशियली एड करते हैं, उनको आर्म्स देते हैं, वेपन्स ट्रेनिंग करते हैं और उनको संरक्षण भी देते हैं, उनका एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ये ग्लोबल हब ऑफ टेरर बन चुका है। तो एकमात्र उद्देश्य है कि जब हमारे ऊपर पहलगाम का हमला हुआ तो हमने कार्रवाई में उनके जो भी आतंकी कैंप्स हैं उनको खत्म करने का काम किया। उनकी पाकिस्तान आर्मी आकर बचाव करने लगी आतंकवादियों का। तो ये हमारा मिशन है। हम सब एज इंडियंस विदेशों में जाकर देश की बात जो रखनी है वो हम रखेंगे। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन वहाँ पर मरे हैं पहलगाम में, अगर उसको सुरक्षा मिला होता तो ये हादसे नहीं होते। और एक स्मॉल वार की उन्होंने बात करी पाकिस्तान के साथ, इसको लेकर काफी विवाद। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकवादी हमला कर रहा है, चाहे वो 26/11 मुंबई के आतंकवादी हमला हो या पहलगाम हो, हर एक मौत जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल देश की होती है और देश की सरकारों की होती है। पर इस समय पर जब एक अहम मुद्दा लेकर हम विदेश जा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग, जो हमारी पार्टी ने भी कहा है, कल हमारा प्रेस रिलीज में भी यही था कि ऑल पार्टी ब्रीफिंग करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या कारण था सीज फायर को लेकर, क्यों ऐसा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जवाब ट्वीट किया, फिर हमने फॉलो अप किया। तो ये सारी चीजें बातचीत का हिस्सा तो होंगी, पर इस समय पर जब पूरा देश एकजुट है तो सवालिया निशान खड़े करना, मैं मानती हूँ, गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जो एक बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष को रखने के लिए विभिन्न देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के नाम पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी इसका बहिष्कार करने जा रही थी। ये जो डेलीगेशन जा रहे हैं विदेश, उसका टीएमसी विरोध करने जा रही थी। ये बातें बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा है और उन्होंने कहा है कि टीएमसी इसका बहिष्कार तो करने जा रही थी, लेकिन देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ जो जनमत बना है, ऐसे में टीएमसी ने सोचा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो फिर उनके लिए राजनीति करना मुश्किल होगा। यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा है, कम से कम टीएमसी इसको बॉयकॉट करने जा रहा था, लेकिन इस देश की जनता की जो प्रेशर है, पाकिस्तान का खिलाफ जैसा जनमत बना है देश भर में, टीएमसी देखा अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमें राजनीति करना मुश्किल है। केवल मुस्लिम वोट की तरफ देखते हुए इस प्रकार स्टेप लेते हैं वो लोग, लेकिन आज मजबूर जाना पड़ा। अच्छा है, देश जब एक साथ लड़ना की तैयार है उस समय रहना चाहिए। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आप कश्मीर में कोई प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं कि कहाँ सेल गिरा है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ है, जो हिंदू का नुकसान हुआ है, घर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया है, 2-3 हत्याएं हुई हैं, वहाँ टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं जाता? क्यों हिंदू का साथ खड़ा होकर नहीं बोलता कि हम आपके साथ हैं, हम आपको देखेंगे?
तो यहाँ जो पीड़ित है उसको देखने नहीं जाते हैं। ममता बनर्जी 15 दिन के बाद जाते हैं, जब एविडेंस मिटा दिया जाता है, मीडिया के सामने ना आए, मीडिया को घुसने नहीं दिया जाता है, इस प्रकार परिस्थिति बनाया जाता है। जो पीड़ित जो कैंप में है उनके साथ मिलने नहीं देते, मीडिया को छुपाना चाहते हैं और यहाँ से कश्मीर भेज रहे हैं। बंगाल में कश्मीर से भी बुरा हाल है, इसको ध्यान। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के पश्चिम बंगाल बालूर घाट पहुंचे। सुकांत मजूमदार उन्होंने उस स्थान का दौरा किया जहां तटबंध अचानक ढह गए थे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि सरकार ने, ये ममता बनर्जी सरकार ने यहाँ पर 33 से 34 करोड़ रुपए लगाए थे और आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि काम का क्या हालत है। अगर काम ऐसे होगा तो बांध तो टूटेगा ही, और बांध तैयार करने से पहले जो इसके बारे में जानते हैं उनसे उन्हें सलाह लेना चाहिए था। ऐसे हालत में काम होगा तो ये बार बार टूटेगा। ये बांध 2 बार टूट चुका है। उन्होंने कहा कि बांध 2 बार टूट चुका है, करोड़ों खर्च हो चुके हैं। अगर यहाँ पर पानी आ रहा है तो आसपास में इलाके में पानी अगर अंदर जा रहा है, घरों में जा रहा है, तो यहाँ पर रह रहे हज़ारों लोगों को इससे काफ़ी दिक्कतें होंगी। देखिए, लगभग 33 से 34-35 करोड़ रुपया यहाँ पे सरकार ने इन्वेस्ट किया था, पश्चिम बंगाल सरकार ने। आप देखे हैं क्या काम का हालत है। जो TMT बार है वो बीच से निकला हुआ है टूटने के कारण। आप देख सकते हैं 12 mm से भी छोटा लग रहा है रॉड। अगर 33-34 करोड़ रुपये से अगर काम इस तरीके से होगा तो बात टूटेगा ही। और दूसरी बात है, ये जो बांध यहाँ पे तैयार करना था, डैम यहाँ पे तैयार करना था, उससे पहले जो जानकार लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करने चाहिए। इंजीनियर नहीं बता सकता कहाँ पे आप डैम तैयार करेंगे। आपको जो रिवर के बारे में जिनको जानकारी है उनसे बात करना चाहिए था, हाइड्रोलॉजिस्ट से बात करना चाहिए था, कहाँ पे ठीक से करने से ठीक होगा, बांध लगाने से ठीक होगा। लेकिन बात नहीं किया, सिर्फ पैसा खाने का। कंस्ट्रक्शन में देखिएगा इस सरकार की सबसे ज्यादा रुचि है, क्योंकि 33-34 करोड़ में लगभग 10 करोड़ खा गए लगभग, और ऐसी बुरी हालत में काम हुआ है। इसके कारण बार बार ऐसा हो रहा है। 2 बार टूट गया। यहाँ पे अगर पानी घुस जाएगा तो बहुत हजारों लोग यहाँ पे रहते हैं, उनकी समस्या शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारे देश की सेनाओं के संयम और शौर्य पर बूंदी की जनता ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिन्होंने देश के प्रति भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और जिन्होंने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ऐसे वीर सैनिकों के प्रति सभी देश की जनता उनके लिए एक साथ खड़ी है। हमारी देश की सेनाओं के संयम, शौर्य, वीरता पर बूंदी की जनता तिरंगा यात्रा निकालकर देश के प्रति उन सब सैनिकों ने जिन्होंने भारत की माता की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगाई, जिन्होंने आतंकवादियों के ठिकानों पर जाकर आतंकवादियों के शरण स्थल को तबाह किया, ऐसे वीर सैनिकों के प्रति सभी देश की जनता एक साथ उनके खड़ी है, उनके संयम, शौर्य, वीरता के साथ खड़ी है। आने वाले समय में कोई भी देश भारत में आतंकवाद या आतंकवाद की कार्रवाई करेगा तो उसको इसी तरीके के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आतंकवाद और आतंकवाद के प्रशय करने वालों को इससे भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम देश की सेना की संयम, शूरता, वीरता पर हम सबको गर्व है। भारत की 140 करोड़ जनता देश की सेना के साथ खड़ी है। देश के अंदर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर झारखंड राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने झारखंड के पूर्व आबकारी सचिव और वर्तमान पंचायती राज सचिव वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को करीब 5 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड में शराब घोटाला मामले में ACB ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया। इससे पहले छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में भी विनय चौबे का कनेक्शन जुड़ रहा है। वहां की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज केस में उनका भी नाम शामिल है। अप्रैल 2023 की बात करें तो वह बयान दर्ज कराने रायपुर भी गए थे। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की तर्ज पर ही झारखंड में घोटाले को अंजाम दिया गया है। उसी कंपनी को यहाँ भी
एंट्री दी गई जो छत्तीसगढ़ घोटाले में शामिल थी। आगे बढ़ेंगे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिस प्रकार विनय चौबे और गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है, प्रेस विज्ञप्ति में भी कहा गया है कि इन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया। इस भ्रष्टाचार में उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अगर वास्तव में चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, ईमानदारी से जांच हो, तो पूरी तरह से ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए। नहीं, मैं वही कह रहा था कि आज जिस प्रकार से विनय चौबे और गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई और ये बिल्कुल उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में भी कहा है कि अपने पद का इन्होंने दुरुपयोग किया। जो प्लेसमेंट एजेंसीज थे उनको चयन करने में नियमों का उन्होंने अनुपालन नहीं किया, ये इन्होंने साफ साफ लिखा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है सबको कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो यही है कि हमें जानकारी मिली जो कि इन लोगों के ऊपर छत्तीसगढ़ में भी एसीबी ने वहां केस दर्ज किया था और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसकी जांच के लिए सीबीआई को, ईडी को हस्तांतरित कर दिया। और वहां से जब विनय चौबे को नोटिस आया तो इन लोगों को पता समझ में आ गया कि इस केस में हम सब लोग कोई बचेंगे नहीं और केस से बचने के लिए या बचाने के लिए एक छोटी मछली को गिरफ्तार किया है। छोटी मछली को मैं इसलिए कह रहा हूं आप सबके जानकारी के लिए, मैंने 19 अप्रैल 2022 को राज्य के मुख्यमंत्री को हमने एक चिट्ठी लिखा। कब लिखे हैं? 19 अप्रैल 2022 को। मैं चिट्ठी का सिर्फ ऊपर का कंटेंट पढ़ देता हूं और कुछ चीजों को मैं बता दूंगा ताकि समझ में आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड रांची। विषय: झारखंड उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की निविदा, बाकी नंबर है, दिनांक 1 अप्रैल में अंकित बिंदुओं की अवहेलना कर एक साजिश के तहत छत्तीसगढ़ की कंपनी विशेष को टेंडर देने। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।